करना कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं करना है तो थकना भी नहीं है। कुछ नहीं। हमारे जितने काम है ना, कुछ करते हैं कुछ थकते हैं, कुछ करते हैं थकते हैं, फिर आराम करते हैं, फिर एक नई ताजगी मिलती है, फिर करते हैं। लेकिन ये जो मार्ग है ना, इस पर करना नहीं होता, करना नहीं होता। ये तो है। ऊंची से ऊंची स्थिति जब कभी भी होगी, किसी की भी होगी, तो एक ही अनुभव होगा कि है। हमने जिसको दूर समझा वो पास ही खड़ा था। एक कहावत, हमने जिसको दूर समझा था वो तो पास में ही खड़ा था। अरे पास में ही नहीं खड़ा था तो हमारे भीतर ही पड़ा था। पास भी खड़ा रहना तो दूरी है, पास भी खड़ा रहना तो दूरी है। अरे पास नहीं था, वो तो हमारे भीतर ही। जब जहां मैं हूं ना, वो मैं के भीतर भी नहीं। क्या बात है, क्या मैं उससे खाली है? बस इतना सा काम करना है कि मैं उससे मैं खाली नहीं है। इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए मेरे को कुछ भी नहीं करना है। बार बार इस तरह होना अपना जोर चाहिए। प्राप्त है, महाराज जी कहते बस है में खो जाओ। ढूंढा सकल जहां में, पाया पता तेरा नहीं। जब पता तेरा लगा, अब पता मेरा है। महाराज जी इसको बड़े चुटकारे से बोलते थे। ढूंढा सारे जहां में, पाया पता तेरा नहीं, पर जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। तो जब तक ये मेरा पता है ना, तभी तक अप्राप्ति का वहम है। जब तक तेरा पता है ना, तभी तक अप्राप्ति का वहम है। जहां तेरा मिटा वहां प्राप्त, क्योंकि है ही प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करता। अप्राप्ति से अलग होना है, और वो अलग भी ऐसे नहीं होना है कि हम यहां से इधर हो गए अलग हो गए। नहीं, केवल समझना है कि हम और कुछ दूसरा मिलजुल सकता ही नहीं। हमारे में तो योग्यता ही नहीं है कहीं तक। जैसा परमात्मा, किसी ने सदानंद महाराज से कहा कि आपने भगवान को देखा? हाँ देखा। बड़े खड़े महात्मा थे। महाराज जी कहते थे बुद्धि के बड़े पहलवान थे। सदानंद जी के लिए ऐसा कहते महाराज जी, ये बुद्धि के बड़े पहलवान है, बड़े से बड़े पहलवान को पछाड़ देते। तर्क शक्ति इनके पास बहुत है। तो बोले आपने भगवान को देखा? बोले हाँ देखा। तो बोले कैसा है? बोले मेरे को देख लो, मेरे जैसा ही है। तो क्या महात्मा ने कुछ असत्य कहा? तो क्या उन महात्मा जैसा ही परमात्मा है? थोड़ी सी बुद्धि लगाने की बात है कि जैसे वो प्रज्ञा चक्षु थे तो क्या ठाकुर जी प्रज्ञा चक्षु? क्या वो दाढ़ी वाले थे तो ठाकुर जी दाढ़ी वाले है? क्या एक वो छोटा सा चोंगा पहनने वाले तो क्या ठाकुर जी छोटा सा चोंगा पहनने वाले? क्या एक लंबा चौड़ा शरीर उनका था? क्या एक भव्य व्यक्तित्व था? तो लंबा चौड़ा भव्य व्यक्तित्व क्या उनके समान ही था? तो मानना पड़ेगा कि जो दिख रहा था वो नहीं, जो उसमें प्रविष्ट करके बैठा था वो। तो सदानंद जी ने जो अपना परिचय दिया था ना, उस परिचय को अपने को सबको याद करने की जरूरत है। याद भी क्या करना है? खाली नजर डालनी है। एक शेर कहते ना कि दिल में थी सूरत यार की, नजर झुकाई, देख ली, नजर झुकाई और देख ली। बस इसको नजर झुकाकर देखना है कि वास्तव में बात तो है, जैसा परमात्मा है वैसा ही मैं हूं, और जैसा मैं हूं वैसा ही परमात्मा है। मैं और परमात्मा दो नहीं, तो इस शरीर से, इस ढांचे से नहीं है। वो सच्चिदानंद है तो मैं सच्चिदानंद ही खास करता हूं। यदि ठाकुर जी के लिए कहा जाता है कि यह सच्चिदानंद विग्रह सच्चिदानंद है, तो मैं भी सच्चिदानंद ही हूं।
और उस सच्चिदानंद में ये जो दिख रहा ना कलेवर सब विदा हो जाए, जो ऊपर के जितने आवरण दिख रहे हैं ना सारे विदा हो जाए। जैसे आप सदा रहने वाले हो वैसे इसके भीतर में जो बैठा है वो सदा ही रहने वाला है। ठीक है, जैसे आप सदा रहते हो सदा से सदा तक, तो हम भी सदा से सदा तक वाले ही हैं, लेकिन इस शरीर से नहीं। ये तो बच्चा था, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, और कभी सुख समय भी हो जाएगी बेचारे। ये होना है, जब हमारी खबर आएगी तो यही कहोगे ना बेचारे। क्या बेचारे है क्या? लेकिन शब्द तो यही लगेगा बेचारे। तो हम इस शरीर से सदा नहीं है, लेकिन जो हमारी सत्ता है ना, सत्ता हमारा होनापन से हम है। और ठीक इसी प्रकार हमें सारी की सारी चेतनता है। जैसे ये चेतन है ना सत्य चित्त, वैसे सारी की सारी चेतनता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी विद्याएं हमको आ गई। उस चेतनता का विद्याओं से कोई मतलब नहीं है। वो स्वतः सिद्ध चित्त तत्व है, और वो चित्त तत्व है वही मैं हूं। और आनंद है, आनंद नाम उसका है जहां न सुख है न दुख है। आनंद नाम उसका है कि जहां न सुख है न दुख है, क्योंकि हर सुख में एक दुख रहता है और हर दुख में एक सुख रहता है। ये अलग अलग नहीं रहते, एक सिक्के के दो पहलू है, एक का नाम सुख है, एक का नाम दुख है। और आनंद क्या है? संसार की दृष्टि से कहा जाए तो एकदम बेनाम का सुख है। संसार की दृष्टि से है, क्योंकि सिक्का असली वही होता है, हेड और टेल दोनों सलामत हो। यहाँ पर हेड टेल है ही नहीं, तो संसार की दृष्टि से तो ये तो बेकार है, खोटा सिक्का है। संसार की दृष्टि से एकदम खोटा सिक्का है, लेकिन तत्व की दृष्टि से भले खोटा शब्द लगता ही नहीं। खोटा तो वहां लगे जहां कुछ खरा हो, यहां तो खरा खोटे से ऊपर की बात है। यहां तो खरे और खोटे से ऊपर की बात है। तो ये आनंद क्या है? जहां न सुख है न दुख है, एक समान स्थिति, समान ठीक सच्चिदानंद। जैसा ही सच्चिदानंद वैसा ही उनका अंश सच्चिदानंद। जो महाराज जी बार बार कहते हो ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी क्या है? कि ये जो भीतर में बैठा है ना, जो दिखता नहीं है, वो साक्षात इनका अंश है। और इसलिए हमारा परिचय ये है कि जो ये है वही मैं हूं। हम दोनों अलग अलग नहीं हो नहीं सकते, हो नहीं सकते, असंभव बात हो। तो फिर ये सब क्यों किया जा रहा है? बोले ये सब नहीं करने के लिए किया जा रहा है। ये सब नहीं करने के लिए क्या करना, क्योंकि करने की शक्ति है, करके निकालनी है। और जहां हम थके वही प्राप्त तो है ही, प्राप्ति है। और मस्ती का जो इनका प्रश्न था कि मस्ती कैसे रहे, तो भाई मस्ती में जितनी भी कमी है ना, उसमें आप देख लेना कि कहीं न कहीं संसार की कोई न कोई मिलावट है। बड़े ध्यान से सुनने की बात है। मस्ती में यदि इतनी सी भी कमी है तो इतनी सी कहीं न कहीं मिलावट है। और ये मिलावट जितनी जो जो कम होती जाती है, मस्ती प्रकट होती जाती है। मस्त हमारा स्वरूप है, मस्त हमारा स्वरूप है। किसी नेता ने हमारे अपने कहा था ना कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वैसे मस्ती हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। दुख का तो हमें क्या मालूम क्या शौक लग गया है।
चिंता तेरे बिना भी क्या जीना। दुनिया हमें कहा मालूम क्या लगाव हो गया। अरे ये भी कोई जीवन है। हमने एक बार वैसानंद जी महाराज से सुना, एक महामंडलेश्वर वैसानंद जी अहमदाबाद के साथ, वो बोले कि मालिक और मजदूरों में एकदम बाप और बेटे का हिसाबदारा था, कोई जमाना था। बाप की जगह मालिक था और बेटे की जगह मजदूर थे। दोनों में ऐसे बढ़िया रिलेशन थे कि बाप बेटों में जो रिलेशन होता है वो मालिक और मजदूरों में था। और खूब मजे से काम हो रहा था। बोले क्या हुआ, बीच में यूनियन आ गई थी। यूनियन में आगे कहा, अरे तुम लोग इतना शांति से काम कर रहे हो, अच्छी तरह से आसान होना है कि नहीं? लड़के लोग, ये उनके शब्द, मेरे तो यहाँ अड़े हुए हैं। यूनियन ने हमको अड़ना और लड़ना सिखाया। आराम से जो काम हो रहा था, महाराज जी कहते थे कि कोई निर्जन स्थान में जा रहा था, रास्ते में डाकू मिले तो मारने लगे। तो बोले मारते क्या हो, तुमको जो कुछ लेना सो ले लो। तो बोले हम कोई ब्राह्मण थोड़ी खून पसीने की कमाई लेंगे, हम तो दस्यु हम तो ठोक करके लेते हैं। हमको दान दक्षिणा वाले थोड़े कि तुम ऐसे ही दे रहे। हम तो किसी से हमारा एकदम शुद्ध शांत स्वरूप है, लेकिन हमें तो अशांति से चाहिए। जो अशांति किसी को अभिष्ट नहीं है, हमारी करनी सिद्ध करती है कि हमें अशांति मिलेगी। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि जो अशांति हमें अभिष्ट नहीं है, जो अशांति हमें अभिष्ट नहीं है, हमारी सारी कृति उसे अशांति कहती है। यूनियन ने कहा लड़ के लो, ये भी कोई जीवन है। और बखेड़े खड़े हो गए। तो भाई क्या करना है? वेदांत की बात समझ लो तो सबसे ऊंची बात यही है कि जो है अप्राप्ति का भय मिटाना है। और भक्ति की बात क्या है कि जो है वो हमारा है। सीधी सी बात है। वेदांत की भाषा में जो है सो ही है और उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। और भक्ति की भाषा में क्या है कि जो है वो हमारा है। तुम होगे बड़े घराने के, हैं? हमारे साथ खेलना है तो दाव तो देना पड़ेगा। तेरे बाप के पास बहुत बड़ी बड़ी लंबा चौड़ा गायों का साम्राज्य है तो तुम बहुत बड़ा आदमी हो गया क्या? खेलना है तो दाव देना पड़ेगा। और लाला ने दाव दिया है। हमारे सभी शास्त्र हैं, इस बात पे प्रमाण है कि लाला ने दाव दिया। वो बोले जा, मैं तो हम तेरे को नहीं खिलाते। तो ठाकुर जी चिरौरी करते हैं उनके सामने, नहीं भैया हमें अलग मत करो, हमें तुम्हारे साथ खेलना है। क्यों? कि वहां पर वस्तु की कोई कीमत, वहां वस्तु की कोई कीमत नहीं है। जहां अपनापन होता है, जहां प्रेम होता है ना, सारी वस्तुएं ढीली हो जाती है क्योंकि उनकी कीमत खत्म हो जाती है। ये वस्तुएं प्यारी तभी तक लगती है जब तक उनको हमने कुछ सत्ता और महत्ता दे करके रखा, तभी तक ये वस्तुएं प्रिय लगती है। उनको सत्ता और महत्ता ये है और अच्छी है तो पाओ। देखो कितना पाया और क्या संतोष हुआ। अपने जीवन का अनुभव उठा करके देखें कि बहुत कुछ पाया, तो अब तो पाने की लालसा मिट जानी चाहिए ना। पा लिया ना, पा ही लिया, बहुत कुछ पा लिया। हम तो अपने जीवन की बात बताए कि 1 रुपया भी पहले तो नसीब नहीं होता था ना। स्कूल जाते थे 5 पैसे मिलते थे तो सोचते थे 5 पैसे में भी बड़े धनी है। कम से कम 5 लोगों को निमंत्रण देते थे कि आज 5 पैसे है अपने पास, तो नाश्ता हमारे साथ होगा। क्योंकि इतनी चीज आती थी कि अकेले 20 मिनट में खा नहीं सकते थे।
है? तो हमने सोचा जिस दिन 1 रुपया मिल जाएगा उस दिन तो न जाने क्या हो जाएगा। तो 1 रुपया भी मिल गया, बड़ी मस्ती रही। 1 रुपया थोड़े ही दिन में मस्ती फुल हो गई। 10 की तरफ दृष्टि चली गई थी। अब 1 तो 1 से क्या होता है 2, और 10 के बाद छलांग लगाई तो 100 पर ही लगी, फिर 20 में संतोष नहीं, और जब 100 से छलांग लगी तो 1000 में, 1000 से लगी तो लाख में। इस प्रकार ये बढ़ती चली गई। हमने देखा कि रुपये बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने गौर नहीं किया कि हमारी दरिद्रता बढ़ रही है। संत कहते हैं कि संसार की वस्तुएं ज्यों ज्यों बढ़ रही है, दरिद्रता बढ़ रही है, क्योंकि दरिद्रता नाम क्या है? भूख का है। जीवी प्रतिलाभ लोभ अधिकार है। जीवी प्रतिलाभ लोभ अधिकार है। संसार की दृष्टि से जब कभी देखा जाएगा तो कभी किसी को संतोष हो ही नहीं सकता। जो स्वयं अधूरा है, महाराज जी कहते थे बेचारा स्वयं नंगा हो गया, वो आपको क्या देकर न्याय करेगा? अभाव स्वरूप है जिसके पास स्वयं का बेचारे का कुछ भी नहीं है, हम उससे बहुत कुछ चाहते हैं। हम उससे बहुत कुछ चाहते हैं, तो हमारी चाहना कभी पूरी नहीं होगी। तो क्या करें? न करें क्या? बोले करो, लेकिन इसलिए करो कि भाई करने की शक्ति है इसलिए कर रहे हैं। हम पाने के लिए नहीं कर रहे, इस शक्ति का उपयोग करना है इसलिए कर रहे हैं। हम कुछ पाने के लिए न करें, ये खास संस्कृति का है। हम लोगों के भीतर रहती कुछ करेंगे तो मिलेगा, कुछ करेंगे तो मिलेगा। अरे करने से जो भी मिलेगा वो इतना अधूरा होगा कि हमारा तो बंटा रहता है। बढ़ती चली जाती है, लालसा बढ़ती चली जाती है। संसार में ज्यों ज्यों हमने तो देखा भाई, हमें तो अपना अनुभव है कि इतने से में वो सुख था जो भी इतने में नहीं। इतना कुछ दे दिया है ठाकुर जी ने, इतना कुछ दे दिया है, लेकिन वो मजा नहीं है जो उसमें। उन 5 पैसों में जो मजा था आज लाखों में नहीं है। लाखों है, संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उसका 5 पैसा कोई हिस्सा नहीं बनता है। हालांकि हिस्सा तो है ही, लेकिन हिस्सा नहीं बनता। लेकिन जो मस्ती उस समय में थी वो क्यों नहीं है? सिद्धांत की बात है कि संसार की वस्तुओं से कभी भी मस्ती मिलने वाली नहीं है, नहीं। जो स्वयं अशांत है वो शांति की क्या है भाई? स्वयं अशांत है वो हमें शांति देगा। हमारे को व्यायाम लगा हुआ है। महाराज जी कहते हैं, बड़ी एक हंसी की बात है कि कोई सांड जा रहा था, तो सांड के जो होता है ना, तो क्या बोलते हैं, अंडकोश होते लटकते रहते हैं। तो उसके पीछे छाड़िया लगा, वो लगा कि चला इतना बड़ा अंडकोश है तो प्राय तो इस सर के लिया है, अब तो इस सरके खाई, पर जब सरकेगा तो मैं खा दूंगा, जिंदगी भर सरकेगा क्या? हंस रहे हैं हम, लेकिन अपनी तरफ देखें कि हम क्या कर रहे हैं। हम भी तो उस सांड के अंडकोश को पानी की तरह लड़ाए थे। जब तक भीतर में हमारी संसार से कुछ भी नहीं रहती है, तब तक उस यारिये में और हमें कोई फर्क है? तो देखता इतना तो गिर गया, अब तो थोड़ा ही गिरना बाकी, कभी तो गिरेगा, गिरेगा तो काम पड़ेगा, कभी नहीं गिरेगा। ठीक इसी प्रकार संतान में कुछ भी नहीं मिलेगा। जहां ये जम गई बात क्या होगा? शक्ति का उपयोग तो पूरा होगा, लेकिन पाने की होड़ खत्म हो जाएगी। तो बहुत बड़ी बात है। शक्ति का उपयोग तो पूरा होगा, पाने की होड़ खत्म हो जाएगी। क्योंकि जज गई, कुछ भी नहीं मिलना है। मिलना है ही नहीं, क्योंकि इसमें मिलना शब्द लगता ही नहीं। और सिद्धांत की बात यह है कि हर मिलने वाली वस्तु तो बिछुड़ने वाली है।
हर मिलने वाली वस्तु भी छूटने वाली होती है। तो भाई मिल करके खोटी तो हुए बड़ी चेष्टा से मिले। भाई मुझे बता देना, हो गया ना? 50 तो कर देंगे, 5 मिनट है। तो हर मिलने वाली वस्तु भी छुड़ने वाली होती है। तो भाई मिल करके भी क्या हो जाएगा, जब भी छुड़ना ही होगा तो फिर मिलकर क्या हो जाएगा? फिर प्राप्त करने की इच्छा रहेगी क्या? पर क्या प्राप्त करें? पिछड़ जाएगा, रहेगा तो है नहीं, तो फिर प्राप्त क्या करें? तो क्या करें? बोले प्राप्त का सदुपयोग करो, बहुत कुछ पाने की चेष्टा मत करो, है उसका सदुपयोग करना शुरू करो। हाँ, हम तो जाएंगे, हम सोच रहे थे बहुत दिन से मंदिर जाएंगे, लेकिन क्या करें? यदि सभी ऐसा सोचते तो क्या दिखता कोई भी। हम सोच रहे थे बहुत दिनों से मैं जाना है, लेकिन क्या करें, जा नहीं पाए। सच्ची बात यह है कि अपने को धोखा है। जिनके मन में कि हमको जाना है, वो संसार के सारे काम करके भी आए हैं, कोई निकम्मे नहीं है, संसार के काम करके आए हैं। ये नहीं कि निकम्मे हैं वो, उनके जिम्मे कोई काम नहीं है, खाली यही काम है। तो वो काम करके भी यहाँ पर आए हैं। और बहुत जने ऐसे कि जो निकम्मे बैठे हैं लेकिन यहाँ पाए हैं, निकम्मे बैठे हैं लेकिन आ नहीं पाए हैं। तो उसमें भीतर में बात क्या है? आना ही। एक जाट की बेटी जब रवाना होने लगी, अपने ससुराल जाने लगी, तो उसकी मां ने कहा, बेटा ससुराल में यूं करना, यूं करना, यूं करना, सास को इज्जत देना, ससुर को देना, यूं करना। सब उसने सुन कर कहा, बोले जीव तो मैंने जब जाऊंगी तब ना, मैं तो जाऊंगी। ठीक इसी प्रकार उस जाटनी की तरह हम लोग हैं, बहुत कुछ करना है, लेकिन करूं तो करना ही नहीं है। तो भाई जो अपने पास जो शक्ति है उसका उपयोग करना है, और इसलिए नहीं करना है कि उसके द्वारा हमें कुछ प्राप्त करना है, उसका सदुपयोग करना है। क्योंकि सत्य जहां लगता है वहां परमात्मा होता है, तो सदुपयोग से परमात्मा मिलता है। जहां भी सत्य लगा है वहां सत्य नाम परमात्मा का है, और उपयोग नाम इन सब का है। जो कुछ भी प्राप्त है तो उनका सदुपयोग करना है, उनको बेकार नहीं करना है, नष्ट नहीं करना है, उनके कामों में नहीं लगाना है। हमारी दृष्टि से हमको भगवान ने जो भी दिया उसका सही उपयोग करें, सही उपयोग के लिए दिया है। और यदि सदुपयोग किया तो सत्य की प्राप्ति तो है ही, परिचय हो जाएगा। ये भगवान कभी मिलेगा नहीं, भगवान कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि ये भविष्य की वस्तु है ही नहीं। भगवान वर्तमान की वस्तु है, और वर्तमान उसे कहते हैं जो प्राप्त है। तो ये जो प्राप्त परमात्मा है ना, उसका परिचय हो जाएगा। यार यही था, मैं कहा खोज रहा था। संतों ने कहा कि बस ऐसी स्थिति होती है कि गले में एक माला पड़ी थी, यूं यूं हो जा, अरे कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। किसी ने कहा ऐसी थी, बोले ऐसी नहीं, यही। ठीक इसी प्रकार भगवान मिलता है, ऐसा वैसा, ऐसा नहीं, ऐसा वैसा नहीं, यही जो प्राप्त है। तो प्राप्त परमात्मा से परिचय करना है, और मिले हुए का सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने के लिए किसी में मानव जीवन की सफलता है, केवल सदुपयोग के लिए दिया गया है। यहाँ पर कीमत नहीं है, यहाँ पर कीमत नहीं है। देखो एक बहुत बढ़िया बात बताएं, उसके बाद में विराम देते हैं कि देखो भगवान है ना, भगवान पूरा है। ये सब मानते हैं कि अधूरे का नाम भगवान नहीं होता। किसी के कोई वहम है कि अधूरे का नाम भी भगवान होता है? नहीं होता ना। भगवान का मतलब पूरा। तो भाई जब पूरा भगवान है तो इसकी कीमत क्या है? हमको तो पूरा भगवान चाहिए। थोड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है कि हमें पूरा भगवान चाहिए। बताओ कीमत बताओ। पूरा देना। तो पहले पूरे की कीमत है पूरा, लाओ पूरा। पूरे से पूरा
पूरा मिलता है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बड़ा गंभीर विषय है लेकिन बड़ा प्यारा है। पूरे से पूरा मिलता है तो बोले पूरे की परिभाषा बताओ, डिफाइन व्हाट इज पूरा, डिफाइन पूरा। तो पूरे की परिभाषा क्या बोले, है उतना ही पूरा जहां न संख्या लगती है, न नाप है, न तोल है उतना पूरा। तो हमारे पास जितना भी है भगवान से मिलने के लिए पूरा है। तो क्या करना है कि पूरा का पूरा समर्पण करना है। और समर्पण करने का भाव क्या है, मेरा नहीं है। समर्पण का क्या है, आज तक हमने समझा था मेरा है, मेरा नहीं तेरा है। तेरा हुआ तो राजी हो गया, इतने से मैं राजी होता है। फिर भी क्यों नहीं राजी कर रहे भाई, क्यों मानने मेरा है, इतने में से राजी होते। महाराज जी कहते छोटा सा बच्चा घुटनों के बल पर चलता हुआ आया, चाबी पड़ी थी उठाकर बाप को दिया, बाप ने यूं उठाकर कहा इतना बड़ा हो जा, अर्थात मेरे से भी बड़ा हो जा। तो क्या वैसा भी बाप नहीं है क्या ये? उस चाबी की तरह हमारे पास जो कुछ भी है ना, हम उठाकर तो दे, और देने का भी क्या मतलब ही है, मेरा नहीं है। तो मेरा नहीं है, बाप राजी हो गया, हमारा काम हो गया। पूरी कीमत है, पूरी। तो पूरी में क्या है, होड़ मत लगाओ, इतना कुछ होगा तो भगवान मिलेगा। अरे भाई इतना होने से तो ये संसार भी नहीं मिलता है, भगवान तो बहुत दूर की बात। क्योंकि वहां भी आगे कोई न कोई, कितने ऊंचे चढ़ जाओ, लेकिन वहां कोई भी आपसे आगे तो रहोगे ना। लखपति है, बोले करोड़पति है, बोले अरबपति है, वो खरबपति है, उसके आगे भी कुछ है तो उससे, क्योंकि संख्या की कोई कीमत नहीं। तो इसलिए पूरे भगवान की कीमत है पूरा। और पूरे का मतलब ये कि तेरा मेरा नहीं। खूब बढ़िया से काम लो। और जब हम अपना समझकर काम नहीं लेते हैं ना, तो वास्तव में उसका सदुपयोग होता है, क्योंकि वहां भीतर एक उदारता का भाव होता है। कंजूसी कहां होती है, मेरा। उदारता कहां होती है, तेरा। इतना से जहां मेरा वहां कंजूसी। मेरा है तो मेरे को बचा के रखना है, मेरा है तो मेरे को बचा के रखना है। तेरा ही है, तेरे काम लगना है, सब लो और खुला लो। महाराज जी कहते हैं ना, सब लो और खुला लो। तो ये खुला दरबार है। तो खास बात इतनी है कि मिला हुआ है भगवान, पूरा है भगवान। कीमत अब चुकानी है हमें, पूरी ही चुकानी है, पूरी ही चुकानी इस भाव में कि मेरा नहीं है, तेरा है। मेरा नहीं है, तेरा है। बात करो। जय जय श्री। चारों की हो रहा है। थोड़ा ध्यान से सुनने वाली बात है। हमें ये लग रहा है कि मंदिर जा रहे हैं, हम यहाँ बैठकर कुछ भजन कर रहे हैं, हम कुछ नृत्य गान कर रहे हैं, कुछ भाव हमारे बन रहे हैं। नहीं, अब थोड़ा सा चेंज करना है कि हम नहीं कर रहे, ये सब हो रहा है, हो रहा है। क्योंकि जहां करने का शब्द आएगा ना, वहां अभिमान आएगा। क्योंकि करना मैं में ही होता है, करना मैं में ही होता है। यदि मैं नहीं तो करना क्या, मैं हूं तो कुछ करने की जिम्मेवारी होगी ना मेरे पास। मैं कुछ हूं ही नहीं, तो ये मात्र करना नहीं करने के लिए है। तो बोले हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास करने की शक्ति है। ध्यान से सुनने वाली बात है। हमने भैया से कहा था कि कुछ गंभीर चिंतन करने का विचार है भैया, भैया बोले बहुत धन्यवाद है। करना इसलिए है कि हमारे को करने की शक्ति दी है, हमारे भीतर एक करने का वेग है। उस वेग को निकालने के लिए करना है, हमें कुछ पाने के लिए कुछ नहीं करना है।
करने के बेग निकालने के लिए करना है, क्योंकि हमको जिसको पाना है ना, हमको जिसको पाना है, हमारे मन में भी जची हुई है कि ये करेंगे तो वो मिल जाएगा, ऐसा करेंगे तो वो मिल जाएगा, ऐसा करेंगे तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे। बात इससे बिल्कुल विपरीत है। अरे भाई मिलेगा वो जो बिछड़ा हुआ होगा। बहुत ध्यान से सुनने की बात है। मिलेगा वो जो बिछड़ा हुआ होगा, जो पहले से ही प्राप्त हो, क्या मिलेगा? तो बोले क्या होगा फिर? ये तो एक ऐसी स्थिति है कि जो वर्णनातीत है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। तो बोले फिर क्या मिलेगा? बोले मिले हुए की पहचान होगी, मिले हुए की पहचान होगी। जैसे महाराज जी कहते थे कि कोई ऋषि के जाया, गीता वो उनके सामने खड़ा था, बोला वाह क्या नदी बह रही है। नया नहीं आया था बेचारा, क्या नदी बह रही, कितना सुंदर, कितना स्वच्छ, कितना साफ, कितना शीतल जल है, वाह क्या नदी बह रही है। किसी ने कहा अरे ये नदी नहीं है, ये तो गंगा जी है। और बस इतना सुनते ही भाव बदल गया। ठीक इसी प्रकार ये रास्ता है। क्या गंगा जी से मिलने के लिए कुछ करना पड़ा? बोले मिलना बस करना ये पड़ा कि पहचान हो गई। ठीक इसी प्रकार ठाकुर जी हमें प्राप्त है, सदा ही प्राप्त है, समान रूप से सबको प्राप्त है। जो लगा दिख रहा है ना कि भगवान में लगे हुए हैं, उनको तो प्राप्त है ही, लेकिन जो बिल्कुल भगवान में नहीं लगे हुए हैं वे भी, उनको भी प्राप्त है। क्योंकि जो अणु अणु में जगह जगह में व्याप्त है, सर्व समर्थ की असमर्थता का परिचय है। बड़ी बड़ी जबरदस्त बात है भैया कि सर्व समर्थ की असमर्थता का परिचय है। और वो इस रूप में कि भगवान हमसे अलग नहीं हो सकते। सर्व समर्थ परमात्मा हमसे अलग होने में असमर्थ है। कैसे हो? जो कहीं हो जो कहीं ना हो, वो अलग होगा। जो एक देशी होगा वो अलग होगा। जो सब जगह है, सर्वदेशी है, सर्वगत है, जिनके लिए जितने विशेषण दिए जाए थोड़े हैं, जितने विशेषण दिए जाए विशेषण फैल हो जाते हैं, बखान नहीं होता है। तो मिले हुए भगवान की पहचान करनी है भाई, बात है। हमने सोचा साधारण नदी है गंगा जी, हमने सोचा ये तो साधारण आदमी है। साधारण नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा है। हमसे जो भी मिल रहा है, हमारी दृष्टि जहां भी जा रही है, मन समेत, मन में जो आ रहा है, बुद्धि में जो आ रहा है, आंखों के सामने जो आ रहा है, कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? बोले वो ही आ रहा है, क्योंकि इससे सिवाय कोई दूसरा आ सकता ही नहीं। तो बोले हमें क्यों नहीं दिखता? तो सच्ची बात यह है कि हम देखना नहीं चाहते। ध्यान से सुनने वाली बात, हमें हर रूप में परमात्मा क्यों नहीं दिख रहा है कि हम देखना नहीं चाहते हैं। तो बोले भाई हम अपना हृदय को टटोलते तो ऐसा लगता है कि देखना तो चाहते नहीं, तो बताओ कितनी मेहनत करके क्यों आ रहे हैं? तो देखना तो चाहते हैं। महाराज जी ने कहा बस इस तो को हटाकर देख लो। ये है मस्ती का आलम। जितनी मस्ती में कमी है ना, इस तो के कारण से, केवल तो इतना गंदा शब्द है, माफ करना, इससे घटिया कोई शब्द हो नहीं सकता है। तो
अब पता लग गया कि ये तो महान घटिया शब्द है तो बोले क्या करें, लोहे से लोहा कटता है भाई, देखो लोहे से लोहा कटता है, पता है? लोहे से लोहा कटता है। तो बोले इस तो को कैसे काटे, बोले तो को ही से काटे। तो नहीं, ही है। ये तो और भी है ना, दोनों समानवादी शब्द है हमारे जीवन में जो है। भी तो भी और तो यह भी अरे ये ही, तो केवल ही शब्द लगाना है। तो बोले ही शब्द कैसे लगाए, हमें नजर नहीं आता। ये आम प्रश्न ये है कि भाई ही वहां लगता है कि जहां किसी प्रकार का कोई संशय ना हो। तो कहां लगता है कि जहां संशय है, तो भी जहां कचास है वहां भी है, और जहां संशय है वहां तो है। और ही वहां लगता है निर्विवाद, जहां किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं है, वहां ही। बोले ये ही है, और जहां होगा ना ये ही है, तो फिर इसके सिवाय कुछ भी नहीं है, सिद्ध हो जाए। जहां ये लगेगा कि ये ही है, वहां सारी चीजें पार हो जाए। तो भाई नहीं दिख रहा है तो उसको देखने का साधन क्या है? हमने तो आज तक ऐसा ही जीवन जिया, और तो और भी के चक्कर में हमारा तो सब कुछ बट्टा डाल हो गया। तो और भी के चक्कर में तो बोले अब ही को कैसे देखें? तो उसके लिए ये है कि भाई मानना पड़ेगा कि सबसे पहले कोई था कि नहीं। कोई एक ऐसा तत्व था जो सबसे पहले था। सिंपल सी बात है, तो सीधी सी बात है, किसी के समझ में नहीं ऐसी बात नहीं है। जब कुछ भी नहीं था तो कुछ तो था, जब कुछ भी नहीं था तो कुछ तो था, और जो कुछ था ना वो ही है। ये है मस्ती का आलम। ये मस्ती का आलम है। खाली अपने को बैठ के इतना ही करना है कि जब कुछ भी नहीं था तो कुछ तो था, जब कुछ भी नहीं था तो कुछ तो था। तो था वही था, और जो वही था वही ऊंची से ऊंची बात और सरल है। ऊंचे से ऊंची बात और सरल इसलिए कि कठिनता के कारण तो सरल बोला जाता है, कठिनता के कारण तो सरल बोला जाता है। ये कठिन, ये सरल। लेकिन जब कठिनता है ही नहीं, वहां सरल तो नहीं लगता, वहां तो लगता वो ही, और वो ही के साथ क्या उसके सिवाय कुछ नहीं। वो ही, वही का मतलब उसके सिवाय कुछ भी नहीं। तो जब कुछ भी नहीं था तो कुछ तो था, और जो कुछ था तो वही था, और जो वही था वो वही है, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तो वही रहेगा। ऊंची से ऊंची बात आ गई। जब कुछ भी नहीं था तो वही था, और जो वही था वही अब भी वही है, वो ही है। और जब कुछ भी नहीं रहेगा तो वही रहेगा। तो बताओ हमारी स्थिति किसमें है? उसी में है। जो हमारा टारगेट है, जो हमारा प्राप्तव्य है, जिसे हम पाना चाहते हैं, हमारी स्थिति तो उसी में है। तो जो भी साधना में लगे हैं ना, उनके भीतर ये पड़ा है कि कुछ करके पाएंगे, कुछ करके पाएंगे, कुछ करके पाएंगे। तो भाई यदि कुछ करके पाओगे
तो खाली एक काम हाथ लगेगा, थकावट। क्योंकि मात्र थकावट किसमें है? करने में है। जहां कुछ करना ही नहीं वहां थकावट कैसी? जहां भी करना शब्द लगेगा वहां थकावट होगी। अरे भाई अब तो इतना कर्जा छोड़, बहुत कर लिया।